दोस्तों आज की वीडियो प्रिडिक्शन पर आधारित है, भविष्यवाणी पर आधारित है। आज की वीडियो पूरा देखने के बाद आप एक भविष्यवक्ता बन जाएंगे। आप मौसम का हाल, आपके मौसम, आपके एरिया में, आपके शहर में कब तक बारिश होगी, या आप कैसे पता कर सकते हैं कितनी देर में बारिश होगी, हवाएं कितनी देर में क्या हो जाएगी। ये सारा कैलकुलेशन होता है जो आप भविष्यवाणी के नाम पे सुनते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। मैं आपको सिंपल बताऊंगा जिससे आपको समझ में आए। आपके कंप्यूटर में आपको जो है वेदर का एक एप्लीकेशन होता है, आपके मोबाइल फ़ोन में भी होता है, आप चाहे तो मोबाइल में भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का मैंने एप्लीकेशन ओपन किया है वेदर का। अब यहाँ पे कई चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको सबसे पहले तो ये, आपको जिस लोकेशन पे होंगे आपको वो तुरंत वो करंट वेदर आपका ले लेता है ऑटोमेटिक। और उसके बाद आपको जो है पूरे एरिया का अगर आपको देखना है तो यहाँ से आपको मैप पे जा सकते हैं। 3D मैप है और मैप है, ये दोनों अंतर है। अगर 3D मैप देखेंगे तो आपको कलर विजन बराबर दिखेगा, अगर आप मैप पे जाएंगे तो आपको उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले तो मैप पे जाना है। अब आप मैप पे चले आए, अब आपको पूरे विश्व का जो है यहाँ पे मैप आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐप है, आप देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार से ये मैप आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा मैप ये आ रहा है। अब हम इंडिया में मान लो यहाँ पे हैं। ठीक है, इंडिया यहाँ पर है, मेरी लोकेशन यहाँ शो कर रही है। अब यहाँ पे शुरू से 1 AM से लेकर पूरे यहाँ पे 6 PM तक का पूरा यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से प्ले करेंगे इसको सेलेक्ट करके, तो ये कैसे कैसे अपडेट हो रहा है, ये पूरा मौसम यहाँ पे ये दिखाएगा कि कैसे कैसे ये बारिश हो रही है, कैसे पूरा मौसम चेंज का पूरा ये दिखाता रहता है। देखिए इस प्रकार से ये दिखाएगा। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि सबसे पहले तो क्या किया आपने, बारिश चेक किया कि आपके यहाँ पे मैप पर बारिश कहाँ हो रही है। ठीक है, आज इंडिया में आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए कि ये नेपाल में आपको यहाँ पे इधर बारिश हो रही है। ठीक है, इधर आपके बारिश हो रही है, अभी फ़िलहाल हो नहीं रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कहीं बारिश नहीं हो रही है। अब टेम्परेचर देखना हो कि कहाँ गर्मी, कहाँ मौसम कैसा है, तो टेम्परेचर को भी आप यहाँ से देख सकते हैं टेम्परेचर के क्लिक करके। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखा रहा है। जो लाल वाला एरिया है इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, और इधर वाला एरिया जो है टेम्परेचर कम है। आप माउस लेके जाएंगे तो आपको ये टेम्परेचर दिखाता रहेगा कि कहाँ कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से अगर आप समझ सकते हैं। अगर देखो, अगर आपको प्रोडिक्शन करना है तो आप ये बोल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर हैं, अगर इधर की हवा चलेगी तो आपको ठंडा मौसम फील होगा, अगर इधर का हवा चलेगा तो आपको जो है गर्म हवा फील होगी। आपको यहाँ पे देखो 3D एनिमेशन के द्वारा बता रहा है ये कि हवा का जो है रुख कैसा है, कैसे चक्रवात बन रहा है। आप देख पा रहे हैं चक्रवात किस प्रकार से हवा आ रही, कहाँ तक जा रही है, आप देख सकते हैं। ये हवा जो गर्म हवा आ रही है, सबसे पहले तो ये आ रही है यहाँ से आपकी हवा आ रही है, ठंडी हवा। और उसके बाद इधर मौसम में गर्म हो रही है, गर्म होने के बाद यहाँ पे ये इस प्रकार से ये मौसम यहाँ पे टकरा कर गर्म हो रही है सब। और इधर का जो ठंडा हवा आ रहा है, ठंडा हवा इधर से ये टकरा के हिमालय से वापस चला जा रहा है, ये शायद हिमालय है। तो इस प्रकार से ये हवा काम करता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी प्रकार से ये दिखा रहा है कि हवा की गति क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। उस हिसाब से क्या है कि आपको एक, अब यहाँ पे मान लीजिए कि आप इंडिया में हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली में है मान लीजिए आप, और मान लीजिए कि यहाँ आपको ठंडा हवा चल रहा है। मैं एक प्रोडिक्शन करने का सही तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करते कैसे हैं। मान लीजिए किस स्थान पे आपको जो है ठंडी हवा चल रही है। फिलहाल तो इधर पहाड़ है, इधर से तो हवा पास नहीं होगी, हम इधर से लेते हैं जिधर से हवा पास हो सकती है। तो नई दिल्ली से यहाँ तक कि यहाँ से दूरी तय करेंगे, पहले चेक करेंगे कितनी दूरी है। अब उसके बाद हवा की स्पीड चेक करेंगे कि हवा की स्पीड कितनी है उस दिशा में। तो विंड की स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो विंड की स्पीड यहाँ पे दिखा गया है। अब विंड पे आप क्लिक करेंगे तो हवा की स्पीड कितनी है यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दिखा रहा है 4 मीटर प्रति आवर। 2 मील प्रति आवर है, ये मीटर नहीं है। ठीक है, 6 मील प्रति आवर। यहाँ पे देखो आपको हवा पता चल रहा है, ये दिशा भी पता चल रहा है कि यहाँ से टकरा के हवा इधर जा रही है। अब मान लीजिए आपको पता करना है कि यहाँ से इतनी दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता कर लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक हवा आने में अगर उस दिशा में बह रही है तो आपको कितनी देर में वहाँ तक ठंडी हवा पहुँच जाएगी या बारिश पहुँच जाएगी। इस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं, प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि आपको जो है कितनी देर में आपके यहाँ बारिश होगी। तो ये काम पहले मैं मोबाइल में भी कर लेता था। उसमें क्या होता था कि मैंने अपने चारों दिशाओं का एक सेट करके रखा था, मतलब प्रोफाइल में ही सेट करके रखा था। वहाँ पे ऐड करके ऐड सिटी का ऑप्शन आता है मोबाइल में,
उसे ऐड करके रखा था। अब मैं ये अनुमान लगाता था कि अगर ये हवा चारों तरफ से आपको मैं देखता था किस दिशा में बारिश हो रही है और हवा किस दिशा में चल रहा है, उस आधार पर मैं बता देता था कि ये बारिश कितनी देर में होगी यहाँ पर। तो अनुमानित एक बता देता था, मतलब हो जाती थी उस अनुसार से। तो इस प्रकार से आप भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, बादल देखना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी देखना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ विजुअलिटी देखना हो कहाँ से आपका कोहरा पड़ा है कहाँ नहीं है, ये यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ड्यू पॉइंट अगर देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं, एयर क्वालिटी देखना हो कहाँ ज़्यादा शुद्ध चल रही है तो यहाँ से देख सकते हैं। सारा चीज़ें का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सब कुछ आप जो जानना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको भूकंप कहाँ आ रहा है या भूकंप कहाँ आने वाला है, अगर उसको भी देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भूकंप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। भूकंप हमारे यहाँ पे ऊपर जो देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी आया था इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भूकंप का दिखा रहा है तजाकिस्तान में आपको भूकंप आया था, 4.4 का भूकंप आया था, ये देखो दिखा रहा है। और बाकी यहाँ पे फिलीपींस में भूकंप आया था, इस आइलैंड पे आपका देखो जहाँ जहाँ भूकंप आया था वो आपको सर्कल में दिखा रहा है। तो बाकी और कहीं भूकंप नहीं आया था, यहाँ पे भी भूकंप आया था, जहाँ जहाँ सर्कल दिखा रहा है सब जगह भूकंप आया था। फिलहाल इंडिया में भूकंप नहीं आया है, तजाकिस्तान में आया था, ठीक है। इंडिया में भूकंप नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कहाँ भूकंप आ रहा है या क्या गतिविधि चल रही है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप लाइटनिंग अगर आप देख सकते हैं, बिजली कहाँ कड़क रही है बिजली, तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ बिजली कड़क रही है अभी, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में ये सब चीज़ें होती हैं, इनबिल्ट आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इनबिल्ट दिया हुआ है, तो आपको कहीं ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए और एक जो है किसी और के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है आप खुद देख लीजिए और आप खुद पर ऊपर विश्वास रखिए कि ये कैलकुलेशन आप एक बार सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करना हो तो यहाँ पे अगर आप जो है मैप ओपन कर लीजिए, मैप में आप जो है सर्च कर सकते हैं दूरी वहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन के हिसाब से, वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार से, मतलब आप फिजिक्स के अनुसार आप सारी चीज़ें प्रोडिक्शन कर सकते हैं जो कि 100% आपको सही आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है किसी का भी चेक कर सकते हैं। अगर आप तो मैंने मैप ओपन किया था, यहाँ पे आपको 3D मैप का भी ऑप्शन मिलता है। 3D मैप में जाएंगे तो आपको जो है ये मैप जो है 3D की तरीके से दिखाएगा पूरी तरफ से, एकदम गोला प्रकार से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस प्रकार से 3D मैप दिखा रहा है, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको एक बार यूज करना आ गया तो फिर आपके लिए कोई समस्या नहीं बनेगी, ये हमेशा आपको यूज करने के लिए आसान होता रहेगा। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो या फिर अगर आपने कुछ यहाँ पे सीखा हो, अगर आपको लगता है कि आपको यूजफुल आ सकती है, तो आप जो है यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे अगर आप जो है इस तरह के वीडियो आपको मिलती रहे और कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए। अगर आपको स्काई डाइविंग करना है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहाँ कहाँ स्थान है स्काई डाइविंग करने का, यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं विदर्भ में। तो इस प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये ऐप है। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।